कई बार ऐसा होता है कि एज फैक्टर जो है ना वो भी बड़ा जो है वो रोल अदा करते हैं एडिक्शन की ट्रीटमेंट में, नशे के इलाज में बहुत अहम रोल अदा करते हैं। कई बार जो है हमारे पास पेशेंट आता है जिसकी एज जो है 50 प्लस होती है या 60 के अराउंड अबाउट होती है। खासकर वो पेशेंट जो ओपियोइड्स के साथ आते हैं, जो इस्तेमाल करते हैं अफ्यून का, जो इस्तेमाल करते हैं हीरोइन का, साथ में हो सकता है चर्च भी कॉमन हो, पॉली एडिक्शन के साथ हो सकते हैं। तो इस एज में जो है बेसिकली उनकी जो मोटिवेशनल स्ट्रेंथ होती है उस चीज को ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फैमिली की भी एक्सपेक्टेशन यही होती है कि पेशेंट घर पे रहे, आराम करे, रेस्ट करे, अपनी जिम्मेदारियां जो छोटी मोटी है वो पूरी करें, बच्चों के साथ वक्त गुजारें। और उनकी जो है होप, उस चीज को भी आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि अब पेशेंट की क्या होप रह गई है। पेशेंट तो अब बुढ़ा हो चुका है, एज खत्म हो चुकी है, अब हम करें तो करें क्या? कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आइडेंटिफाई करें? तो फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर तो डिटॉक्सिफिकेशन उनकी चलती है मेडिसिन के ऊपर। सेकंड नंबर पे जो है एजुकेट किया जाता है फैमिली को, काउंसल किया जाता है, डिफरेंट जो है स्ट्रेटजीज के ऊपर जो है अमल किया जाता है। इसके बाद बात आती है पेशेंट की। पेशेंट की होप के ऊपर काम करना इतना चैलेंजिंग होता है कि पेशेंट अपने सारे इमोशंस को जो है जब सामने रखता है तो वो एक नाउमीदी और मायूसी की दुनिया में गया होता है, जिसकी वजह से वो समझता है कि नशा है वो कर लेता हूँ जिंदा रहने के लिए, वक्त गुजर जाता है, क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा घर ही बैठना है, वक्त ही गुजारना है, और क्या। इसके अलावा है ही नहीं करने के लिए। बड़ी जिंदगी जो है हमने गुजार दी है काम कर करके, अब बच्चे कमा रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, हमने तो फ्री बैठना है, चले। बस इस बुरी लात में लग गए हैं, लानत, बस अल्फाज ही नहीं है। तो जो है अब करें तो करें क्या आ जाकर। तो एजिंग फैक्टर जो है बेसिकली काउंसलिंग के अंदर या साइकोथेरेप्यूटिक प्रोसीजर के अंदर जो है बड़ा मैटर करता है कि पेशेंट के उस लेवल को जाकर जो है हमने आइडेंटिफाई करना होता है जहां से जो है हमें थोड़ी सी होप नजर आती है, और जो है उसकी मायूसी और उदासी को खत्म करते हुए जिंदगी के कुछ नए रास्ते उसके लिए जो है तलाश करने होते हैं, ताकि पेशेंट जो है उन पे चलकर अपनी जिंदगी में इन चीजों से जो है दूर हो सके। लेकिन कई बार ऐसे फेलियर केसेस भी आते हैं कि पेशेंट के अंदर होप होती ही नहीं है। वो कहते हैं कोई बात नहीं, खासकर ओपीएम वाले जो लोग अफ्यून का इस्तेमाल करते हैं, और इस एज के अंदर जो है सिर्फ और सिर्फ उनके लिए जो है डिटॉक्स वही होता है। बहुत सारे जो है ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ इसी जो है वो अमल के ऊपर काम कर रहे थे कि अब पेशेंट जो है 50 से ऊपर चला गया, 60 से ऊपर चला गया है, डिटॉक्स कर दें, डेली रूटीन को मेंटेन कर दें, थोड़े से जो है बिहेवियरल इश्यूज जो है उनको मैनेज कर दें, और इसके अलावा जो है जो फैमिली के साथ जो उनके जो है कुछ कमिटमेंट्स है उनको पूरा कर दे तो बस ठीक है, इनफ है, और कुछ नहीं। पेशेंट जो है वो रिकवरी फेज के अंदर चला गया, डिटॉक्स हो गया, और जो है एक मेंटेनेंस लाइफ के अंदर जैसे ही जाता है उसे जो है डिस्चार्ज करके घर भेज दिया जाता है। क्यों? उसकी होप ही नहीं आइडेंटिफाई हो रही होती। उसके अंदर जो है हमें एक ऐसी मोटिवेशनल स्ट्रेंथ है जिसको हमने जो है देखना आता है, वो कौन सी है, कौन सी उसकी डिजायर है, नीड्स है जिनको वो अचीव करना चाहता है, और कैसे जो है हम वर्क करना चाहते हैं, और किस तरह जो है हम वो चीजें अचीव कर सकते हैं प्रॉपरली। वो एक प्लान ऑर्गेनाइज ही नहीं हो पाता। बाद दफा ऐसा आता है, बाद दफा ऐसा भी होता है कि जो है क्योंकि इस एज के अंदर जो है मल्टीपल जो है और भी डिजीजेज होती हैं फिजिकली। किसी को जो है हेपेटाइटिस होता है, किसी को जो है किसी को दिल का मसला होता है, शुगर का मसला होता है, हेपेटाइटिस होता है, या जो है और फिजिकल प्रॉब्लम जो एसोसिएट होती हैं, लिंक कर रही होती हैं। तो पेशेंट इनकी वजह से भी जो है नाउमीदी और मायूसी में गया होता है कि अब तो जिंदगी खत्म होने वाली है, शुगर की दवाई चल रही है, हाइपरटेंशन की मेडिसिन चल रही है, दिल की दवाई चल रही है, हर तरह के फिजिकल मसले आ रहे हैं। तो थोड़ा सा नशा करके अगर आप अपने आप को बेहतर कर लेते तो क्या इसमें गलत है? कुछ भी नहीं है, जिंदगी ये चंद सांसें कभी भी खत्म हो सकती हैं। तो ये जो कुछ एज फैक्टर बैरियर बनते हैं ना, इसमें जो है बहुत मुश्किल होता है पेशेंट के साथ जो है साइकोथेरेप्यूटिक प्रोसीजर बनाकर उनके ऊपर काम किया जाए, उनकी जो है होप को, उनकी भी जो है एक मोटिवेशन स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई किया जाए।